Today in this series of web designing, we will be seeing how to move your text on your web page with the help of MarqueTag. So with the help of MarqueTag आप अपने images या जो भी थिंग आपको वेब पेज पे मूव करनी है, वीडियोस इन दी सेंस मीन्स अगर आप उसे किसी टेबल में इंसर्ट कर देते हो तो आप चाहो तो किसी टेबल को भी आप विद द हेल्प ऑफ मार्क्यू मूव कर सकते हो अपने वेब पेज पर। मार्क्यू एंड आपको जो भी चीज़ वेब पेज पे मूव करनी है आप वो कोई भी नाम चाहो आप लिख सकते हो, आपको जो नाम चाहिए, एंड आपको मार्क्यू को क्लोज कर देना है। अगर आप इसे क्लोज नहीं करते हो तो जो नेक्स्ट मार्क्यू है, जो नेक्स्ट टेक्स्ट है, वो एक टेक्स्ट जैसा मूव होता है उसी लाइन में आपके नेक्स्ट लाइन में वो कंटिन्यू हो जाता है। हम इसे फॉन्ट टैग दे देते हैं। आपको जो भी देना है, फॉन्ट का कलर आपको जो भी देना है, या साइज या फेस जो भी आप देना है आप दे सकते हो। हम यहाँ पर दे देते हैं 7 एंड हम इसे अब सेव कर देते हैं इन दी फोल्डर वेब डिजाइनिंग मार्क्यू। ओके, सो शायद से आपको टेक्स्ट दिख नहीं रहा होगा। हम सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा टेक्स्ट मूव हो रहा है। तो सबसे पहले हम मार्क्यू को एक बीजी कलर दे देते हैं। तो आप यहाँ पे लाइट डार्क जो भी कलर देना चाहो आप दे सकते हो। यहाँ पर हमने अगर एक लाइट कलर दिया है तो हम एक डार्क कलर दे देते हैं बीजी कलर को। सेव एंड यहाँ अब हम रिफ्रेश कर देते हैं तो हमको अब हमारा टेक्स्ट इजीली डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ पर हमने और 2 मार्क्यू इंसर्ट कर दी है। हमने बीजी कलर एंड नेम चेंज कर दिया। आप मार्क्यू के और भी एलिमेंट्स होते हैं, और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन 4 होते हैं, अप राइट लेफ्ट राइट, अप डाउन लेफ्ट राइट। यहाँ पर आप चाहो तो राइट दे दे हम यहाँ पर, एंड यहाँ पर भी हम एक राइट डायरेक्शन दे देते हैं, राइट। सेव। अब हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो आप जैसा भी देना चाहो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो पहले हमारे जो भी टेक्स्ट थे वो लेफ्ट की तरफ मूव हो रहे थे, पर हमने क्या कहा, राइट। तो अब वो सुशांत एंड तब्रेज लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हो रहे। इसी तरीके से आप बिहेवियर भी चेंज कर सकते हो। बिहेवियर के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है स्क्रॉल, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एक जगह से अपीयर हो रहा है, दूसरी जगह डिसअपीयर होकर फिर से अपीयर हो रहा है। एक होता है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट में आपका जो टेक्स्ट होता है वो स्क्रीन पर ही होता है एंड वो स्क्रीन से ही अपीयर होगा, एक जगह पर टच होकर वो दूसरे जगह पर वो मूव हो जाता है। एक होता है स्लाइड, ऑल्टरनेट। स्लाइड क्या करता है, एक से जाकर वो दूसरी जगह जाकर वो रुक जाता है। और एक होता है स्क्रॉल। बिहेवियर इक्वल टू स्लाइड एंड बिहेवियर इक्वल टू स्क्रॉल, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आप नहीं भी दोगे तो विल वर्क। एंड अब हम यहाँ पर रिफ्रेश करके आउटपुट देखते हैं। देखिए, सुशांत पहले से स्क्रीन पर था, तब्रेज एंड सनी स्क्रीन पे अपीयर हो चुके हैं। अब सुशांत क्या करता है, जैसे ही वो राइट की तरफ स्क्रीन पे टच हो जाता है वो अब वो लेफ्ट की तरफ मूव हो जाता है। एंड सनी एंड तब्रेज क्या हो जाता है, वो स्क्रीन पे अपीयर डिसअपीयर हो जाता है, फिर से वो अपीयर होने लग जाता है। सनी स्लाइड है, वो एक जगह जाके रुक चुका है। इसी तरीके से अगर आप रिपीटेशन देते हो, लूप, तो उतने बार वो रिपीट होते हैं। और ऑल्टरनेट होता है वो स्क्रीन पर ही रहता है। सनी और जो तब्रेज है, स्लाइड और स्क्रॉल, वो डिसअपीयर हो जाते हैं लूप के बाद। इसी तरह से आप हाइट भी दे सकते हो। अगर आपको वेब पेज का 50% हाइट चाहिए तो आप दे सकते हो, क्योंकि अगर आप फॉन्ट साइज देते हो तो उससे ऑटोमेटिकली साइज तो इंक्रीज हो ही जाता है।
बट अगर आपको साइज इंक्रीज करना है तो आप विड्थ का भी यूज कर सकते हो। हम एक साथ दे देते हैं कि हमको वेब पेज का हाइट भी और विड्थ भी, जो हमारा टेक्स्ट है सुशांत, उसके लिए 50-50% चाहिए। एंड अब हम रिफ्रेश करके आउटपुट देखते हैं तो देखिए सुशांत का विड्थ भी 50% है वेब पेज का, एंड हाइट भी 50% है। अब एक और चीज देख लेते हैं, अगर आपको हाइट और विड्थ नहीं चाहिए तो ऐसे वक्त में आप एच स्पेस या वी स्पेस का भी यूज कर सकते हो। एट ए टाइम या तो हाइट या तो एच स्पेस। तो हम फिलहाल हाइट रिमूव कर देते हैं एंड हम यूज करते हैं एच स्पेस इक्वल टू 500%। डिपेंड करता है आपको कितना अट्रैक्टिव वे में आपके टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है। एंड F5। तो आप चाहो तो 500, 600, 700 या 100, 200, आप जिस तरीके से एक पिरामिड टाइप भी अपने टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हो। इसी तरह से आप वी स्पेस का भी यूज कर सकते हो। जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो होता है आपका स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट, अगर आपको अपने टेक्स्ट को फास्ट मूव करना है तो ऐसे वक्त में आप स्क्रॉल अमाउंट का यूज कर लेते हो। इसी तरीके से अगर आपको अपने टेक्स्ट को बहुत स्लोली मूव करना है तो आप स्क्रॉल डिले का यूज कर सकते हो। आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसके लिए मैं थोड़ा साइज ज्यादा कर देता हूं। सेव। एंड अब देखते हैं सुशांत थोड़ा स्पीड में जा रहा है, हम स्पीड कंपेयर कर सकते हैं तबरेज से। एंड सनी बहुत स्लो टेक्स्ट मूव हो रहा है, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। फर्स्ट इज स्क्रॉल अमाउंट एंड सेकेंड वन इज स्क्रॉल डिले। इसी तरह आप लूप का भी यूज कर सकते हो। हम यहाँ पे दे देते लूप इज फॉर रिपीटेशन। हम कहते हैं कि 3 टाइम्स आपको रिपीट करना है इस टेक्स्ट को। सेम स्पीड हम थर्ड हमारा जो टेक्स्ट है उसे भी दे देते हैं। एंड क्योंकि ये है स्क्रॉल तो ये 3 टाइम्स रिपीट होने के बाद डिसअपियर हो जाता है स्क्रीन से। एंड सेम थिंग हम यहाँ पर भी अप्लाई कर देते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सेव। एंड जो 3 टेक्स्ट है तीनों का स्क्रॉल अमाउंट जो स्पीड है 100 है एंड लूप इज 3। ओके, तो सुशांत रुक चुके हैं 3 बार के बाद। सनी स्लाइड है तो वो भी रुक चुके हैं। एंड थर्ड वन जो स्क्रीन से डिसअपियर हो चुके हैं। ओके, हमने और 3 टेक्स्ट इंसर्ट कर दिए, बस हमने नेम चेंज कर दिया है। आप चाहो तो इन बिटवीन HR टैग का भी यूज कर सकते हो। HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल। आप इसे कलर दे सकते हो रेड। एंड हम अब इसे सेव कर लेते हैं एंड इसे हम सब जगह पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब हम इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। F5। ओके, आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। फर्स्ट 3 पे स्क्रॉल अमाउंट है एंड बाकी 3 पर स्क्रॉल अमाउंट हमने रिमूव कर दिया है। अगर आपको मार्क्यू का जो टेक्स्ट है अप या डाउन चाहिए तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। हम ऊपर दिए गए मार्क्यू को कॉपी पेस्ट कर देते एंड जस्ट हम उनका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्शन अप कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें हम डायरेक्शन डाउन कर देते हैं। इसी तरीके से हम बाकी पर भी अप्लाई कर देते हैं। एंड अब हम इसे सेव करके रिफ्रेश कर लेते हैं। अब किस तरीके से आउटपुट आता है हम देख लेते हैं। ओके, सो यहां पर हम HR, तो जो हमने HR रूल दिए सबसे पहले हम उसे रिमूव कर देते हैं। ओके, सो हम सबने सब HR रिमूव कर दिया है क्योंकि इसका काम ही होता है नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना। BR HR हम इसे सेव कर लेते हैं। अब हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं।
ओके, तो इस तरीके से आप और भी टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो, अप डाउन लेफ्ट राइट। नाउ लास्ट थिंग, अब हम एक फ्लैग अगर आपको बनाना है, अगर आपको अपने वेब पेज को एज अ ट्राई कलर बनाना है तो किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन सबको हम डिलीट कर देते हैं एंड हम स्टार्ट करते हैं न्यू टैग्स। ओके, हमने कुछ नहीं किया है, बस हमने मार्क्यू बीजी कलर ऑरेंज हाइट 33%, दैट्स इट। अगर आपको चाहिए तो आप बिहेवियर भी दे सकते हो। एंड हमने लिख लिया है मेरा भारत महान। हमने यहाँ पर हाइट इक्वल टू 33%। ऑलरेडी वेब पेज वाइट कलर का होता है, आपको कोई कलर देना है तो आप दे सकते हो, या आपको फॉर एग्जांपल कोई एक इमेज या एक बैकग्राउंड इंसर्ट एज अ बैकग्राउंड करके आपको अशोक चक्र इंसर्ट करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। एंड द लास्ट थिंग इज मार्क्यू बीजी कलर इक्वल टू ग्रीन हाइट 33% महान। एंड हम इसे सेव करके रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, सो हम अब यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो अब हम एक काम कर लेते हैं, हम फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर देते हैं एंड हमें सेंटर में चाहिए मेरा भारत महान मार्क्यू के, तो हम BR टैग का भी यूज़ कर लेते हैं एंड हम इसे सेव कर लेते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया है फॉन्ट कलर रेड, साइज इक्वल टू 7, फेस इक्वल टू मोनोटाइप कर्सिव एंड 2 BRs। ओके, तो आपको जिस भी तरीके से चाहिए आप आपका अपने टेक्स्ट का कलर साइज फेस चेंज कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, नहीं अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।